हेलो एवरीवन, तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है। एक्सरसाइज हमारा होने वाला है 9.1 और 9.1 का ये हमारा 9वें नंबर का नहीं 9th नंबर का प्रश्न है। जाहिर सी बात है 9वें एक्सरसाइज जो है ये त्रिकोणमिति से रिलेटेड है और त्रिकोणमिति में भी हमारा ये ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न को कैसे करेंगे, सबसे पहले तो समझ ले हमारा प्रश्न है क्या। प्रश्न है हमारे पास एक भवन है और एक मीनार है, ठीक है। और यहाँ पर बात करेंगे प्रश्न में जो दिया हुआ है ना उसके बारे में बात करेंगे। तो मीनार के शिखर बिंदु से भवन के पाद पर जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है और साथ ही साथ भवन के शिखर से जो मीनार के पाद पर जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। तो यहाँ पर दिया है मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, तो हमको भवन की ऊंचाई निकालना है। अब हम बात कर लेते हैं कि फिगर में कैसे समझेंगे हम। तो यहाँ पर देखो DC एक मीनार हमने माना है जो 50 मीटर ऊंचा है। इसके शिखर से D से, यानी कि DC मीनार है और मीनार की शिखर क्या है, D है। D से जो उन्नयन कोण बन रहा है ये AB भवन है। भवन के पाद बिंदु पर, यानी भवन जहाँ पर खड़ा है वहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। AB भवन है, AB भवन के शिखर A से यहाँ पर जो उन्नयन कोण बन रहा है मीनार के पाद पर वो 30 डिग्री का बन रहा है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, DC भवन की ऊंचाई हमको दिया हुआ है, AB हमको यहाँ से ज्ञात करना है। कैसे कर सकते हैं, दोनों ही त्रिभुज में जाएंगे। त्रिभुज DCB और ABC दोनों ही त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज की बात करें, देखो ये वाला ABC और DCB ये दोनों त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में। सबसे पहले बात कर लेते हैं त्रिभुज DCB में। त्रिभुज DCB में, अब DCB में सबसे पहले हमको अगर भवन की ऊंचाई निकालनी है तो कोई न कोई एक भुजा तो निकला हमको चाहिए। या तो हमारे पास BC आ जाए या हमारे पास AC आ जाए। कोई भी एक भुजा अगर आ जाएगा तो भवन की ऊंचाई हम इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास DC पता है, DC की सहायता से हम BC को क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। कैसे लगा लेंगे, यहाँ से DCB में 10B बराबर लगाएंगे तो ये हो जाएगा B का सामने वाला जो भुजा है यहाँ पर जो 60 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली भुजा DC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब बट्टे होता है आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब है हमारे पास DC और आधार है BC। tan B के जगह पर अपने को क्या रखना है, यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो tan 60 डिग्री कर लेंगे। tan 60 डिग्री बराबर DC क्या है हमारा, DC हमारा है लंब और वो है 50 मीटर दिया हुआ है और BC का मान हमको नहीं पता है। या tan 60 का मान देखेंगे तो ये होता है √3 और 50 का मान 50 रह जाएगा और BC का मान BC ही यहाँ से हमारे पास आने वाला है। अगर BC बराबर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 50 बट्टे में √3। इसका परिमेयकरण कर लो तुम तो ऊपर नीचे दोनों ही √3 से गुना करना पड़ेगा। गुना करने के बाद हमारे पास आएगा 50 √3 बट्टे 3। √3 को गुना करेंगे 3 हो जाएगा। तो BC बराबर, यानी कि अब हमारे पास जो है ना ये BC जो है ये BC निकल के आ चुका है। अब क्या करना है, अब आ जाओ, अब त्रिभुज ABC में हमको चलना है। त्रिभुज ABC में हमको ज्ञात का क्या करना है, AB ज्ञात करना है, यानी भवन की ऊंचाई AB ज्ञात करना है और BC हमको पता है। देखो ये अगर इस कोण पर विचार करें तो सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब होगा और आधार हमको प्राप्त है। मतलब हमको ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात फिर से चाहिए जो लंब और आधार में संबंध बताता है और वो दो त्रिकोणमितीय हमारे पास अनुपात है, एक tan थीटा दूसरा कोट थीटा। तो tan लगा लेंगे, यहाँ पर कोट भी लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। तो tan C बराबर हम लिख सकते हैं क्या, सामने वाली भुजा AB हो जाएगा हमारा लंब और BC हो जाएगा आधार। यहाँ पर लिखेंगे tan 30 डिग्री, चूँकि C का मान 30 डिग्री है तो AB का मान हमारा क्या हो जाएगा पता नहीं, और BC का मान अभी अभी जो हमने निकाला है 50 √3। 50 √3 बट्टे में 3, ये नहीं है हमारा, ये है 50 √3 बट्टे में 3, ये है हमारा BC का मान। अब यहाँ से देखेंगे तो ये tan 30 का मान होता है 1 बट्टे √3 और ये चूँकि AB में भाग दे रहे हैं पूरे से तो ये उलट जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, ये हो जाएगा 3AB और नीचे में हो जाएगा हमारा 50 √3। ठीक है, आगे देखें, कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 √3 AB। देखो इसको गुना करेंगे 3 √3 AB हो जाएगा बराबर में 50 √3।
50√3। अगर ए बी बराबर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 50√3/3√3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ए बी बराबर हमारा बच जाएगा 50/3। अब यही हमारा आंसर में हो जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी में आंसर क्या दिया है 16.2/3। जो इसको पूर्णांक में ले जाओगे तो तुमको आंसर यहाँ से मिलने वाला है मीटर। तो ये अपना यहाँ से आंसर निकल के आ जाता है।